9 मई के यौम सियाह के तमाम जिम्मेदारों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सियालकोट गैरिजन का दौरा। कहा, मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत पेश आने वाले अलमनाक वाक़यात की दोबारा किसी कीमत पर इजाज़त नहीं दी जाएगी। शहदा हमारे माथे का झूमर हैं। अवाम के दिलों में शहदा का अजीम मकाम हमेशा कायम रहेगा। रियासत और मुसल्लह अफवाज तमाम शहदा और उनके अहल खाना को हमेशा मुकद्दम रखते हैं। किसी को भी शहदा और उनकी यादगारों की बेहुरमती की इजाज़त नहीं देंगे। कमांडर साहब के घर में जिना हाउस जिसे कहते हैं, जो तोड़ फोड़ की, मियाँ वाली के कोर्ट को जला दिया। मियाँ वाली में एयरफोर्स का जहाज था, वो जो खड़े होते हैं, वो जला दिया। उसके बाद वो रेडियो पाकिस्तान जला दिया। सबसे ज्यादा तकलीफ हुई मुझे कि जो वो शोधा मॉन्यूमेंट जलाया। ये जो रात को सुकून से सोते हैं ना, इसलिए सोते हैं कि आपके बॉर्डर्स की हिफाजत की जा रही है। फौज हमसे है और हम फौज से हैं। देखिए, ये 9 मई वाला जो वाकया हुआ है, उसने बहुत ही अनफॉर्चुनेट इदारों के साथ ये बदनसीबी है कि हम या कोई पार्टी भी ये काम करे कि पाकिस्तान का सर्वाइवल उसके अदारे हैं। क्योंकि मैं इस किस्म की सियासत का हिस्सा नहीं बन सकता कि कल खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पे कोई आँच है तो उसमें मैं भी उस लिस्ट में हूँ। इमरान खान के करीबी साथी अली जैदी और आमिर कियानी की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। आमिर कियानी का PTI छोड़ने का ऐलान। कहा, इदारों के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अली जैदी बोले, फौज हमारी है और हम फौज से हैं। 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। सेनेटर वलीद इकबाल ने भी जिना हाउस पर हमले को शर्मनाक और काबिल मज़म्मत करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान नियाज़ी ने चालाकी से हकीकी आज़ादी के नारों के साथ जत्थे को तैयार किया। इमरान नियाज़ी का मकसद अपने कारकुनान को तशद्दुद पर उकसाना था, जिसका हमने 9 मई को मुशाहिदा किया। 9 मई को हसास तनसीबात पर हमले की जड़ें इमरान नियाज़ी की तकारीर के मंदरजात में पोशीदा हैं। इमरान नियाज़ी ने तहरीक को हक और बातिल में जंग करार देने के लिए मजहबी तस्वीर कशी की। इमरान खान का 9 मई के वाक़यात पर अदालत जाने का ऐलान। कहा, PTI के खिलाफ साजिश हुई, जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा करेंगे। जिना हाउस में जो हुआ उस पर सबसे पहले IG पंजाब को बुलाएं। दुरुस्त तहकीकात हुई तो पता चल जाएगा साजिश के पीछे कौन है। PDM मुल्क की सबसे बड़ी जमात और फौज को लड़ाना चाहती है। मुझे समझ नहीं आ रही कि कौन जीतेगा। 27 साल में एक दिन बताएं जब मैंने जलाओ घेराव का कहा हो। मरियम नवाज ने कहा, तहरीक इंसाफ ऐसा गैंग था जिसे गलत वजूहात की बिना पर जन्म दिया गया। इन लोगों को सियासी जमात की आड़ में काम करने की इजाज़त दी गई। ये लोग तशद्दुद, तबाही और बदतमीज़ी के अलावा कभी किसी और चीज़ के लिए खड़े नहीं हुए। इसी वजह से 9 मई का दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। PTI के खिलाफ कार्रवाई को सियासी जमात के खिलाफ क्रैकडाउन कहना बददियानती है। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी का तमाम स्टेक होल्डर्स को सियासी बहरान पर मुशावरत का मशवरा। कहा, मौजूदा सूरत हाल का हल तलाश करने की अशद ज़रूरत है। कोई भी सियासी जमात कभी भी पाकिस्तान मुखालिफ नहीं रही और ना ही गद्दारों पर मुश्तमिल है। हम दरगुजर के साथ अपने तनाज़ात को हल करने में कामयाब होंगे। सबसे गुजारिश है, ठंडे और गहरे सांस लें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर महमूद कियानी का सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा, पाकिस्तान से मंसूब इमलाक पर हमले अफसोसनाक और तकलीफ दे थे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। इदारे रियासत का हिस्सा हैं। सरहदों पर लड़ाई हो और अंदर भी लड़ाई हो तो कौन ही महफूज होगा। ऐसी सियासत का हिस्सा नहीं बन सकता जिससे पाकिस्तान पर आँच आए। इमरान खान को चाहिए कम बोलें, इसमें हिकमत है। पाकिस्तान बहरान में है, PDM की मेहरबानियाँ हैं। अली जैदी की 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा, जिना हाउस पर हमला देखकर बहुत अफसोस हुआ। शहदा की यादगारों को जलाने का सबसे ज़्यादा दुख हुआ। PTI वो थी ही नहीं जो उस दिन नजर आई। इमरान खान ने सारी ज़िंदगी हमें अदम तशद्दुद का दर्स दिया। 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारों को सज़ा मिलनी चाहिए। फ़ौज हमारी है, हम फ़ौज से हैं। तहरीक इंसाफ उस दिन छोड़ूंगा जब इमरान खान छोड़ेगा। कोई कहता है इमरान खान के होते पार्टी छोड़ दूँ तो माथे पर गोली मार दे। 9 मई को जिना हाउस पर शरपसंदों के हमले की अहम तफसीलात सामने आ गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को चंद शरपसंद रहनुमाओं की बराह रास्त रहनुमाई हासिल थी। लिबर्टी चौक से यास्मिन राशिद और दीगर अफराद कैंट पहुंचे।
मुश्ताइल हजूम ने 5:15 बजे जिन्ना हाउस पर पहला धावा बोला। दूसरा धावा 5:30 बजे बोला गया। 6:07 पर जिन्ना हाउस मुकम्मल जला दिया गया। शरपसंदों ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के दफ्तर को भी नुकसान पहुंचाया। मुल्क भर में 200 से ज्यादा मकामात पर इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, 9 मई का दिन कौमी सानहा था। सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत दहशतगर्दी की गई, हसास तंसीबात पर हमला किया गया, शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। मंडियां, अस्पताल, स्कूल जलाना कोई सियासी अमल नहीं। कौम ऐसे वाक़यात को बर्दाश्त नहीं करती। सिविलियन तंसीबात पर सिविलियन कानून लागू होगा। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमलों पर फौजी कवानीन के मुताबिक कार्रवाई होगी। तहरीक-ए-इंसाफ का कौमी सलामती कमेटी की मुज़ाकरात की सिफारिश का खैर मकदम कहा। बातचीत के लिए हुकूमत एतमाद साजी के इक़दाम उठाए। 9 मई के जलाओ घेराव में मुलव्विस इंतशार पसंदों की निशानदेही करें। कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन कायम किया जाए। मुकदमात के बगैर गिरफ्तार किए गए हजारों शहरियों को रिहा किया जाए। रियासती वसाइल से झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बंद करें। बज़ोरे क़ुव्वत कुचलने की कोशिशों के दौरान मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। जहांगीर तरीन ने कहा, जिन्ना हाउस में जो कुछ हुआ वो देखकर अफसोस और दुख हुआ। जिन लोगों ने ये सब किया और जिन्होंने मंसूबे के तहत ये सब कुछ कराया, उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। हमने सारी जिद्दोजहद पुरअमन की, कभी तहरीक इंसाफ के जलसों में तशद्दुद नहीं हुआ। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि तहरीक इंसाफ इस रुख पर निकल गई। मेरा इमरान खान से सिर्फ सियासी ताल्लुक ही नहीं बल्कि दोस्ती भी थी, लेकिन 2 साल पहले खत्म हो चुकी। पंजाब में आंधी से छतें और दीवारें गिरने के वाकयात। 6 अफराद जाँ बहक। लाहौर, शेखपुरा, कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी। साहिवाल, ननकाना साहब, पत्तोकी, जड़ावाला, हाफिजाबाद में तेज हवाएं। आंधी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में फीडर ट्रिप होने से बिजली बंद। मियांवाली में दीवार गिरने से 4 बच्चे जाँ बहक, 3 जख्मी। चिन्योट में मकान की छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी। मुल्तान, सरगोधा, खुशाब समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लिया, मंडी, शाहजेवना और तौंसा शरीफ में भी बादल बरसे। बारिश के बाद नशेबी इलाके पानी से भर गए। चिन्योट, टोबा, टेक सिंह, मियांवाली में भी मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में, पिशावर और बन्नू में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को 31 मई को हर सूरत पेश होने का हुक्म। जमानत के केस में आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समात पर तमाम मुकदमात का फैसला कर देंगे। इस्तिस्ना की एक दरखास्त मंजूर कर ली, बार बार नहीं होगी। आइंदा समात पर इमरान खान पेश न हुए तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। नवाज शरीफ ने कहा, बेटे से चंद हजार दिरहम तनख्वाह न लेने पर मुझे नाअहल कराकर जेल फेंक दिया गया। दूसरी तरफ एक साबितशुदा करप्ट को सादिक और अमीन करार दिया गया। हमें सजा सुनाने वाले 60 अरब लूटने वाले का इस्तेकबाल करते हैं। ऐसे अदल का कौन एहतराम करेगा। इमरान खान की मुज़ाकरात की हिमायत। कहा, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम सिर्फ इलेक्शन से आ सकता है। अभी भी वक्त है, बातचीत से मसला हल करें। पार्टी छोड़ने का प्रेशर डालने से पीटीआई की मकबूलियत कम नहीं होगी। पीडीएम शिकस्त के खौफ से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती। हुकूमत को अपने अरबों रुपए की फिक्र है। मेरी अपील है कि मुल्क बचाएं और इलेक्शन कराएं। बार बार पैगाम भिजवा चुका हूं, लेकिन वो इनको डराते हैं। बातचीत शुरू होने का मुंतज़िर हूं। फैसल वावडा ने कहा, फौज, अदलिया और पुलिस सब हमारे इदारे हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं। हंगामा आराई के मंसूबे साजों और मुलव्विस लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। जिन नौजवानों की जहन साजी की गई उनसे हमदर्दी करनी चाहिए। आग लगाकर मजम्मत करने वालों के आंसू ना देखें। पहले ही कहा था, कुछ लोग पार्टी को बंद गली में ले जा रहे हैं। आधा तीतर आधा बेटेर का ड्रामा बंद करें। फौज के साथ खड़े हों। गिरफ्तारियां, जमानतें, रिहाई, पीटीआई रहनुमाओं की अदालतों में पेशियां। शरी मजारी और फलकनाज दोबारा गिरफ्तारी के बाद रिहा। लाहौर हाईकोर्ट ने ख्याल कास्तरों की नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। मियां महमूदुर रशीद लाहौर हाईकोर्ट में पेश। सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी, फयाजुल हसन चौहान जेहलुम की जेल में मुंतकिल।
इमरान खान का तहरीक इंसाफ की खवातीन रहनुमाओं को रिहा करने का मुतालबा, कहाँ फस्ताई हुकूमत का। खवातीन शहरियों का अगवा और सलूक इंसानी हकूक़ की संगीन पामाली है। ये हमारे कल्चर और इस्लामी तालीमात के भी खिलाफ है। PTI कारकुनान को जेलों में ठोंसा जा रहा है। सियासी रहनुमाओं और कारकुनान को कैद में रखना बेहिसी है। इन्हें फौरी रिहा किया जाए। मामला इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों के सामने रख रहा हूँ। पाकिस्तान और सऊदी अरब का रोड टू मक्का मंसूबा पूरी तरह नाफिज करने पर इत्तफाक। इस्लामाबाद के बाद कराची और लाहौर एयरपोर्ट से आगाज़ किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज़ की पाकिस्तानी कैदियों की जल्द रिहाई की यकीन दहानी। कहा 108 पाकिस्तानी शहरियों को रिहा कर दिया गया। बाकी केसेस की जांच पड़ताल जारी है। नेशनल क्राइम एजेंसी स्कैंडल केस में इमरान खान के बाद बुशरा बीबी नैब में तलब। नैब की टीम ने जमान पाक में नोटिस वसूल करा दिया। इमरान खान को 16 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भिजवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को किसी केस में गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में 31 मई तक तौसी की। साबिक मुशीर शहजाद अकबर भी 22 मई को तलब।